बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर का जो सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो है फाइंडिंग स्क्वायर रूट्स। यानी कोई भी हमारे पास अगर बड़ा नंबर आ जाता है, बड़े से बड़ा नंबर आ जाता है, हमने उसका स्क्वायर रूट ओपन करना है या उसका अगर हम स्क्वायर रूट लेना चाहें तो वो किसके बराबर होगा, वो निकालने का एक इजी मेथड है। और वो क्या है? टू फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर। The first step for finding a square root is to pair off the numbers in the radical sign or either side of the decimal point. Every pair of numbers under the radical gives one number in the answer. और एग्जाम्पल है ये स्क्वायर रूट 321489। अब ये एक 6 डिजिट नंबर है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। तो इसका स्क्वायर रूट हम ये तो कैलकुलेटर के बगैर नहीं आ सकता, यहां पर हमें बारी बारी सारे नंबरों को चेक करना पड़ेगा। एक नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो आंसर ये आना चाहिए। और ये भी हमारे पास टाइम की कमी की वजह से पॉसिबल नहीं कि हम ऐसा कर सकें। तो हमें करना क्या है, हमें उसके लिए 2 चीजें याद रखनी है। और वो क्या? जब भी स्क्वायर रूट के अंदर कोई बड़े से बड़ा नंबर आ जाएगा, हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम उसकी पेयरिंग करेंगे। यानी लेट्स सपोज यहां पर गौर करें तो 6 नंबर हैं, 321489, 6 डिजिट्स इसके हैं। हम करेंगे क्या, सबसे पहले 2 डिजिट्स का एक पेयर, उसके बाद जो 2 डिजिट्स हैं उनका भी एक पेयर, फिर 2 डिजिट्स उनका एक पेयर। तो अब गौर करें 6 डिजिट्स थे, 3 पेयर्स बन गए। तो इसका मतलब है कि जब हमारा रिजल्टेंट आएगा वो 3 उसके डिजिट्स होंगे, यानी जो हमारे पास पेयरिंग करने के बाद आ रहे हैं 1 2 3। अब ये 3 डिजिट्स हमारा आंसर होगा, लेकिन हमें नहीं पता ये 3 डिजिट्स कौन से होंगे। और वो निकालने का तरीका हमारे पास क्या है, ये 32 का 1 आ जाएगा, यहां पर 32 से 1, 14 से दूसरा नंबर और 89 से तीसरा नंबर। अब गौर करें तो इस स्क्वायर रूट के अंदर जो नंबर है ये बड़ा नंबर है 321489, इसका लास्ट डिजिट है 9। हमारा जो आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा, अगर हम उस नंबर को उसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आएगा, लेट्स सपोज ये जो भी नंबर है, हम कहते हैं ये नंबर लेट्स सपोज 3 है, हालांकि 3 नहीं है लेकिन हम कहते हैं 3 नंबर है लेट्स सपोज। तो अगर ये 3 नंबर है, 3 डिजिट नंबर जो आंसर आया है, ये लेट्स सपोज आंसर है हमारा। इसमें जो लास्ट डिजिट होगा, अगर हम उस डिजिट को उसी के साथ दोबारा मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो आंसर या लास्ट डिजिट होना चाहिए। इसका आंसर आएगा 3 × 3 9। और अगर हम गौर करें तो ये भी 9 है। जब इस तरह की कंडीशन हमारी सेटिस्फाई करेगी तो जो ऑप्शन के अंदर लास्ट वाला डिजिट 3 वाला होगा हमारा वो आंसर होगा। 2 चीजें क्या हमने कंसीडर की, 6 डिजिट नंबर की जब पेयरिंग करेंगे तो 3 डिजिट आंसर आएगा। पहली चीज ये है, हम आंसर के अंदर 3 डिजिट्स वाला आंसर ढूंढेंगे। जब वो हमने ढूंढ लिया, अगर तो कोई एक ही 3 डिजिट वाला आंसर है तो हम उसको आंखें बंद करके उसको टिक कर लेंगे, हमारा वो आंसर है। और अगर हमारे पास 4 या 5 ऑप्शन 3 डिजिट वाली आ जाती हैं तो फिर हमें सेकंड चीज क्या अप्लाई करनी है, जो लास्ट डिजिट होगा यानी 3rd डिजिट, उस डिजिट को उसी के साथ मल्टीप्लाई करें। आंसर अगर 9 आता है, जिस तरह ये लास्ट डिजिट 9 है, तो तब हमारा वही आंसर होगा। अब गौर करें तो हमारा 3 डिजिट आंसर तो हमें पता लग गया वो आएगा। उसके बाद जो हमारा लास्ट डिजिट है, इस केस के लिए हमारा लास्ट डिजिट क्या क्या पॉसिबल है। अगर लेट्स सपोज यहां पर 2 वाली कोई ऑप्शन है, लास्ट में 2 वाला नंबर है, तो 2 × 2 तो 4 होता है, ये 9 है, इसका मतलब है 2 वाला आंसर नहीं होगा। तो 3 × 3 ये 9 होता है, इसका मतलब है एक ऑप्शन तो आ गई कि जो 3 वाला होगा वो आंसर हो सकता है। दूसरी चीज, अगर 4 कंसीडर करें तो 4 × 4 16 होता है और ये 9 है, ये भी नहीं हो सकता। 5 × 5 25, वो भी नहीं हो सकता। 6 × 6 36, वो भी नहीं हो सकता। अब गौर करें 7 × 7 49, यानी जब 7 को 7 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 49। तो ये लास्ट डिजिट और ये लास्ट डिजिट दोनों सेम है, इसका मतलब है 7 वाली ऑप्शन बी हो सकती है।
तो अगर हमारा आंसर 3, हमें 3 वाला डिजिट पड़ा हुआ तो हम 3 वाले को टिक कर लेंगे, और अगर 7 वाला हमें आंसर गिवन होगा तो हम 7 वाले को जस्ट टिक कर लेंगे। तो ये हमारी टेक्निक है किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट लेने की। अगर हम इसी से रिलेटेड एक और एग्जांपल कंसीडर करें, एग्जांपल नंबर 2, और जो पेपर में क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है, द स्क्वायर रूट ऑफ 61504 इज एग्जैक्टली, और ये आगे 5 ऑप्शंस हैं। हमने जो अभी एक चीज अप्लाई की है वही हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रिजल्टेंट है वो हम चेक कर लेते हैं। अब ये 5 नंबर है, 245, 246, 47, 48, 49, ये 5 इसके आंसर हैं। इनमें से कोई एक करेक्ट है, बाकी 4 इसमें रॉन्ग है। हमने क्या चीज करनी है, हमने उसी तरह जिस तरह पहले हमने किया, स्क्वायर रूट के अंदर ये जो नंबर है 61504 ये नंबर है। अब गौर करें, इसकी जब हम पेयरिंग करेंगे तो 1, 2, और अभी तक तो पेयरिंग नहीं हो सकती, तो अगर तो एक ही डिजिट रहेगा इसका मतलब हमें तीसरा आ जाएगा, तो रिजल्टेंट इसका 3 डिजिट आंसर आएगा, ये 3 डिजिट इसका आंसर आएगा। जब 5 होंगे तब 3 आ जाएंगे, मतलब ये 2 से 1 आ गया, इन 2 से भी 1 आ गया, अब लास्ट में 4 बचा है तो अकेला 4 है, इसलिए इसके लिए भी 1 आ जाएगा। अगर ये 5 की बजाय 7 डिजिट नंबर होता फिर कितने पेयर बनते, फिर 4 पेयर बन जाते, क्योंकि पहले 6 से तो 3 बन गए और 7वें को हम एज ए अकेले को उतार लेंगे। अब गौर करें, 3 डिजिट नंबर हमारा आंसर होगा, लेकिन ये सब के सब आंसर क्या है, 3 डिजिट्स, तो इसका मतलब है फिर ये सब सही है, तो सब तो सही नहीं है। अब इसका आंसर हम कैसे चेक करेंगे, दूसरी चीज हम इसके ऊपर ये चेक करेंगे कि जो आखिरी नंबर यहां पर गिवन होगा, अगर हम उस नंबर को उसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें और आंसर के लास्ट में 4 आ जाए, जिस तरह इसकी लास्ट में 4 है, यहां पर भी 4 आ जाए, हो सकता है उससे पहले 04 आ जाए, या 14 आ जाए, या 24 आ जाए, या 34 आ जाए, या 44 आ जाए, तो लास्ट डिजिट अगर उसका 4 आता है उसी नंबर को उसी से मल्टीप्लाई करने से, तो हमारा आंसर वही होगा। अब गौर करें, आंसर है 245, क्या ये आंसर है, हम चेक कर लेते हैं। 245 का लास्ट डिजिट है 5, 5 इंटू 5 25, और ये लास्ट 25 उसका लास्ट है ना, तो 5 है, ये 4 है, इसका मतलब है ये आंसर नहीं हो सकता। ये 6 है लास्ट में, 6 इंटू 6 36, और 36 का लास्ट है 6, ये 4, इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता। 7 है, ये 7 इंटू 7 49, ये 9 है, ये 4 है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट ऑप्शन, अगर हम ये इवन पहले देख लें, 9 इंटू 9 81, 81 में लास्ट में है 1, ये है 4, ये भी नहीं हो सकता। अब इसका मतलब है डी वाली ऑप्शन हो सकती है, और वो कैसे, 248, 8 है लास्ट में, 8 इंटू 8 64, और लास्ट में क्या है 4, ये भी है 4, तो 64 वाली इसकी ऑप्शन, ये वाली ऑप्शन इसकी ठीक है, 248। अगर हम 248 का स्क्वायर करके चेक कर लें कैलकुलेटर से, तो 61504 ही आता है। इसका मतलब है कि हम किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर रूट कैलकुलेट कर सकते हैं इस तरह। इसी तरह हम एक और एग्जांपल इसी स्क्वायर रूट के वाले से चेक कर लेते हैं, और उसकी 5 ऑप्शंस ये हैं। स्क्वायर रूट वाला नंबर ये है 24336। अब ये नंबर है 24336, ये स्क्वायर रूट के अंदर नंबर है, हमने इसका स्क्वायर रूट लेना है। सबसे पहली चीज हम ये डिसाइड करते हैं कि उसकी पेयरिंग में कितने हमारे पास पेयर बनेंगे, तो 1 2 3, ये लास्ट में अगेन ये 5 डिजिट नंबर है, तो ये 6 है, इसलिए एक इसका भी आ जाएगा। आगे इसके आगे एक नंबर और 6 होने चाहिए थे, लेकिन 5 भी होंगे तब भी इसके पेयर 3 ही बनेंगे। तो क्या होगा, अब ये 3 डिजिट नंबर है, जो लास्ट नंबर है हम उसको उसके साथ ही मल्टीप्लाई करते हैं। 2 इंटू 2 4, ये लास्ट में 6 है, ये ऑप्शन गई। 3 इंटू 3 9, ये भी नहीं आ सकती क्योंकि ये 6 है। 5 इंटू 5 25, ये भी नहीं हो सकती क्योंकि ये लास्ट में 6 है, ये 5 है। 6 इंटू 6 36, और ये भी 6 है लास्ट में, ये भी 6, इसका मतलब है इसकी डी ऑप्शन करेक्ट है। और अगर गौर करें तो 8 इंटू 8 होता है 64, ये 4 है और ये 6 है, तो ये वाली ऑप्शन भी नहीं हो सकती। तो ये हमारी टेक्निक है किसी भी बड़े नंबर को स्क्वायर रूट लेने की। और जो हमने पहले बात की कि अगर हमारे पास डेसिमल में आ जाए कोई नंबर, यानी पॉइंट्स में अगर आ जाता है, उसका स्क्वायर रूट लेना है, वो किस तरह लेंगे, वो लेने का तरीका क्या है वो भी हम देख लेते हैं। उसकी टेक्निक क्या है, द स्क्वायर रूट ऑफ 306.25, 306.25, ये एक नंबर है, इसका हमने स्क्वायर रूट लेना है। अब गौर करें, हम पॉइंट के बाद वाला नंबर भूल जाते हैं। अगर हम इससे पहले वाली पेयरिंग देखें तो 1 और ये 6 2,
इसका मतलब है इसके 2 डिजिट्स आंसर इसका होगा। ये पॉइंट्स के बाद ये 5 डिजिट नंबर नहीं है, ये 3 डिजिट्स नंबर जो मेन नंबर है इसके, जो डेसिमल से पहले आ रहे हैं, वो इसके तीन नंबर हैं। तो जब 3 होंगे तो बेसिकली क्या होगा, 2 से 1 बन गया, और जो लास्ट में पड़ा है 6, इससे भी 1 आ जाएगा। तो 2 डिजिट इसका आंसर होगा। उसके बाद चाहे जो मर्जी हो, उसके बाद पॉइंट लगा और फिर चाहे जो मर्जी वैल्यू आ रही हो, हमें उससे लिंक नहीं है। पॉइंट से पहले जो मेन जो नंबर होता है वो 2 डिजिट्स वाला नंबर इसका होगा। अब गौर करें, इसका आंसर जो होगा वो 2 डिजिट नंबर लाजमी होगा, मतलब कि पॉइंट से पहले 2 डिजिट्स उसके होंगे। अब गौर करें, इसका आंसर क्या है, पॉइंट से पहले 1 डिजिट है, ये गया। उसके बाद ये भी पॉइंट से पहले 1 है, ये वाली ऑप्शन भी नहीं है। फोर्थ में देखें, इसका पॉइंट इधर पड़ा हुआ है, तो ये बेसिकली क्या है 175, ये पॉइंट से पहले 3 है, ये भी नहीं हो सकता। ये पॉइंट से पहले 4 है, इसका मतलब है कि ये 4 ऑप्शंस खत्म हो गई। तो ये पॉइंट से पहले 2 है, तो इसका मतलब है कि ये वाली ऑप्शन जो है ये करेक्ट है, इसमें हमें आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। तो ज्यादातर जब भी पॉइंट्स वाला हमें कोई क्वेश्चन आएगा, उसमें ज्यादा टेक्निक नहीं अप्लाई होती, सिर्फ एक ही टेक्निक है, और वो हमें ध्यान क्या रखना है, पॉइंट से पहले कितने नंबर्स हैं और वो कितने उससे पेयर बनेंगे। तो इससे बेसिकली 2 पेयर बनेंगे, तो जो पॉइंट से पहले 2 नंबर आ रहे होंगे वो वाली ऑप्शन हमारी आंसर होगी। इसमें बेसिकली यही चीज चेक की जाती है। तो यहां तक जो है वो लेक्चर 1 मैथमेटिक्स के हवाले से वो हमारा कंप्लीट हो गया। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।